जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। और बताइए कैसा चल रहा है जीवन? उम्मीद है कि जीवन थोड़ा सा अच्छा चल रहा होगा। एक कुछ वीडियो कुछ टाइम से आपको मिल नहीं पाई होंगी, थोड़ा घर पे ना मिस हैपनिंग हो गई थी परिवार में। तो थोड़ा सा मतलब इमोशनली मैं भी टूटा हुआ अंदर से, पर फिर भी नहीं, मतलब जीवन है, सब चलता रहता है। चलिए, तो ये लास्ट क्लास होगी हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की। इसके बाद मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जो कि आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो। और मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम मेंसुरेशन को सीखेंगे, जिस तरीके से हमने एलसीएम एचसीएफ को डिटेल में समझा। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो हम एलसीएम और एचसीएफ सीखने जा रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन और साथ में किसके, डेसिमल के। मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन पर जो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, तो बस थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मान लो मैंने 3 फ्रैक्शन ले लिए, ए बाई डी, बी बाई ई, सी बाई एफ। ठीक है, इसका अगर क्या पूछा जा रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाले पार्ट का क्या चलेगा, सेम चलेगा, यानी एलसीएम लेना होगा आपको एबीसी का। जबकि नीचे वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी आपको एचसीएफ लेना होगा। ठीक है, वैसे एलसीएम एचसीएफ का अपोजिट नहीं होता, वो गलत वर्ड। फिर भी मतलब कहने का मतलब ये कि ऊपर सेम चलेगा और नीचे क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा, मतलब एचसीएफ लेना होगा। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो फ्रैक्शन का, तो ऊपर एचसीएफ रखिएगा और नीचे क्या रखिएगा, एलसीएम। यानी ऊपर वाले हिस्से में सेम रखना है आपको जो चीज लेनी है। ठीक है, जबकि आपको नीचे वाले हिस्से पर क्या कर देना है, मतलब दूसरा जो, अगर एलसीएम है तो एचसीएफ लेना है, एचसीएफ है तो एलसीएम लेना है नीचे वाले पार्ट का। ठीक है, ऊपर क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, सॉरी 3 फ्रैक्शन है, इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7 एंड 9/8। यानी हमें एलसीएम जो निकालने के लिए कहा गया है वो किसका कहा गया है, एलसीएम निकालने के लिए क्या आ गया है, 3/4, 6/7 और 9/8 का। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय जय सर, उसको ज्वाइन कर सकते। तो JAI लिखिएगा, जे बाई टाइप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ऊपर आपको एलसीएम रखना है, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है 3, 6 और 9 का क्या लेना है, एलसीएम। और नीचे वाले पार्ट का क्या लेना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ किसका लेना है आपको, 4, 7 और 8 का। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो 3, 6 और 9 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। अगर आप ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा। इनका अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 18। ठीक है, और 4, 7 और 8 का अगर एचसीएफ लेते हैं तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर 18 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, आसान था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 5/9 और 10/27। हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया है, एलसीएम निकालने के लिए कहा गया। और किस किस का एलसीएम निकालना है वो देख लीजिए। 1/3, 5/6, 5/9 और 10/20, इनका निकालना। ठीक है, ये 1/3 है। 5/9। ठीक है, चलिए। तो ऊपर क्या रखना है आपको, सेम रखना है। ऊपर वाले पार्ट का क्या लेना है आपको, एलसीएम। एलसीएम लेना है 1, 5, 5 और 10 का। और नीचे क्या कर दीजिए, एचसीएफ ले लीजिए, 3, 6, 9 और 20। ऊपर वाले पार्ट का अगर आप क्या लेते हैं, एलसीएम, तो उम्मीद है आप एलसीएम निकाल लोगे, 10 आएगा। और नीचे वाले पार्ट का अगर एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, 3। 10/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और बताइए जीवन कैसे चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइए। ठीक है, हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और इस क्लास के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना सिखा दूंगा, मतलब मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे और मेंसुरेशन को एकदम डिटेल में समझेंगे। अब एचसीएफ पूछ लिया गया यहाँ पर, फाइंड एचसीएफ और 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27। इसका एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो एचसीएफ भी निकालना सीख लेते हैं।
2/3, 8/9, 64/81 और 10/27। तो अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपको क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का सेम रखना है, यानी ऊपर वाले पार्ट का हमें एचसीएफ लेना होगा। 2, 8, 64 और 10 का एचसीएफ लेना होगा, और नीचे वाले पार्ट का क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका, 3, 9, 81 और 27। तो आपको पता लग रहा है ऊपर वाले का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा, जबकि नीचे वाले पार्ट का अगर एलसीएम लेते हो तो 81 आएगा। तो 2/81, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऊपर सेम रखना है जो पूछा जा रहा है, और नीचे उसका मतलब अलग, जैसे अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो एलसीएम लेना होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एचसीएफ 9/10, 12/35, 18/35 और 21/40। चलिए, तो एचसीएफ आपको किसका लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा आपको 9, 12, 18 और 21 का, और नीचे क्या लेना होगा, अपोजिट यानी एलसीएम। किसका, 10 का, 35 का, 35 और किसका 4। ठीक है, चलिए अगर आप एचसीएफ लेते हो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 9, 12 का जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो 3 होगा, और 3 सबको डिवाइड करेगा, तो एचसीएफ तो कितना आना है, 3। एचसीएफ कितना आना, 3। ठीक है, चलिए अब हमें 10, 35, 35 और 40 का क्या लेना है, एलसीएम। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 40। 40 में किससे डिवाइड दोगे, इससे छोटी वाली संख्या से। मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था, एलसीएम निकालना सिखाया था, तो वो वीडियो देख लीजिएगा जो पहले बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं। 5 से काटोगे ये 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे 8, इस 8 को 7 नहीं काट पा रहा, 7 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 35 से फिर से डिवाइड दोगे, डिवाइड चला जाएगा, और अगर 10 से डिवाइड दोगे तो 10 से भी चला जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 280। एलसीएम जो आया वो कितना आया, 280। ठीक है, और 3/5 से काटा 8, 7 नहीं काट पा रहा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 280। ठीक है, मुझे लग रहा है इसके ऑप्शन में शायद कहीं कहीं मिस्टेक है, देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है 3 यहाँ पर 280 होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डेसिमल पर बेस्ड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जितने भी डेसिमल में वैल्यू दे रखी है आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, यानी एलसीएम आपको निकालना है 0.25, 0.5 और 0.75। ठीक है, कुल मिलाकर आपको जो काम करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 25 बट्टे क्या लिख सकते हो आप, इसको 100 लिख सकते हो, तो 5/10 लिख सकते हो, और इसको 75 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, 100। ठीक है, ये कर सकते हो। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि बेस ना समान होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी यहाँ पर 100 है बेस, यहाँ पर भी 100 है, ये दोनों बेस समान है, पर यहाँ पर जो है 10, ये इसका बेस समान नहीं है, तो आपको बेस समान करना होगा। इस 10 को अगर मुझे क्या बनाना है, 100, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे एक जीरो यहाँ पर बढ़ा रहे हो तो एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ा लो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इनको कन्वर्ट करोगे तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, और 5 के साथ ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सेम संख्याओं से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको यहाँ के बाद का प्रोसेस पता है कि ऊपर क्या रखना है, आपको एलसीएम रखना है। एलसीएम कौन कौन सी संख्या का रखना है, 25, 50 और 75 का। और एचसीएफ जो रखना है वो किसका, 100 का, 100 का, 100। तो यहाँ पर एचसीएफ देखोगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, जबकि अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम अगर लोगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 75। 75 में किससे डिवाइड दोगे, 50 से। तो 50 से अगर डिवाइड देते हो तो ये 3 बार कटेगा, 25 से ये 2 बार कटेगा, 2 नहीं काट पाएगा, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 पूरा पूरा काट जाएगा, यानी ऊपर बनेगा 150, 150। ठीक है, यानी ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आया 150 और एचसीएफ आया 100। चलिए अब काटा पीटी मचा लो, जीरो जीरो कट जाएगा, और जब 10 से डिवाइड दोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है,
बस यही ध्यान रखना है कि बेस समान होना चाहिए, बेस अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बेस दोनों के 100-100 बन रहे थे तो हम इसको भी 100-100 बना सकते थे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन ना मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चनों की काफी डिमांड होती है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा क्या आएगा। ध्यान रखिएगा बेस कैसा रखना पड़ेगा आपको, समान। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बनेंगी, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 1 जीरो बनेगी, इसका पॉइंट हटाओगे 1 जीरो बनेगी। तो आप एक एक जीरो ऊपर नीचे बढ़ा लेना अपनी तरफ से, यानी 100-100 कर लेना बेस, क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है। चलिए, एचसीएफ जो पूछा गया 1.7, 0.51, 0.153 का पूछा। चलिए, तो हमें एचसीएफ लेना है इस बार। पॉइंट हटाकर हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 17/10, 15/100 और 150 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें सबका ना बेस सेमर बनाना होगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है 100 है और यहाँ पर 1000 है। ठीक है, तो हम 1000 बड़ी वाले डिवाइजर के बराबर आपको क्या कर लेना है, बेस कर लेना है। एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगी 1000 बनाने के। ठीक है, वैसे अगर आप ऑप्शन से देखो तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का अगर एलसीएम लोगे तो सेम आएगा, मतलब 1000 आएगा। चलिए, यानी अब जो प्रोसेस चलेगा वो एचसीएफ लेना होगा आपको किसका, 1700, 510 और 153। ठीक है, जबकि आपको एलसीएम लेना होगा किसका, 1000, 1000, 1000। आपको पता है एलसीएम तो 1000 ही आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या देखना होगा कि एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना होगा, एलसीएम कितना आएगा। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सबको डिवाइड कर दे, इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 17। तो 17 ऊपर आएगा, और 17 में अगर 1000 से डिवाइड दोगे तो 0.017। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी और एग्जाम में आप ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि बेस को समान नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेस को समान रखना है आपको। चलिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब आप वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसी भी होनी चाहिए जिनको आप क्या करो, बना लो। यहाँ पर जीसीडी ग्रेड कॉमन डिवाइजर पूछा गया, या जीसीडी बोलो या मसा बोलो, यानी एचसीएफ बोलो, बात एक है। इसकी जगह आप एचसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फ्रैक्शन और डेसिमल वाले क्वेश्चनों के लिए जो परेशान रहते थे वो परेशानी आज आपकी दूर हो गई होगी और आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत कर देंगे मेंसुरेशन से। ठीक है, और मेंसुरेशन बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप पढ़ोगे। बहुत मतलब चीज़ें जो अभी तक आपको मुश्किल नज़र आती थी वो चीज़ें आपको मेंसुरेशन पढ़ने के बाद मुझसे बहुत आसान नज़र आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन में अप्रोच कैसे होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, वो मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। वो क्यूब हो, वो क्यूबर्ड हो, वो कॉन हो, स्पेयर हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सॉलिड ज्योमेट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मेंसुरेशन में पहले आपको 3D पढ़ाऊंगा, बाद में 2D पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस ना काफ़ी नज़दीक है और CHSL भी नज़दीक है। CDS की वैकेंसी भी आ गई, नोटिफिकेशन उसका भी आ गया। तो 3D से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम 3D को पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मुश्किल है, वो आपको लगता है कि मुश्किल है, पर मैं आसान बना दूंगा आपके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।